बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 to 2023 फॉर ग्रेड 9, कैंटब पब्लिशर, लाहौर, पाकिस्तान। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज यूनिट नंबर 14। आज हम 14 यूनिट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो इसका वो ये इसका टाइटल है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 10 सेल्स वालों के जवाब दें। पहला क्वेश्चन है व्हाट रोल डू ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं या उनका क्या किरदार है। प्ले इन द डिजिटल एज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के मुताबिक जो डिजिटल दौर है उसमें ऑनलाइन कोर्सेज क्या किरदार अदा करते हैं। इसका जवाब है ऑनलाइन कोर्सेज प्ले अ सिग्निफिकेंट, इनका जो किरदार है ऑनलाइन कोर्सेज का ये बहुत अहमियत का हामिल है। रोल इन द डिजिटल एज एज दे इंक्रीज, क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं एक्सेस, रसाई को, टू एजुकेशन फॉर अ वाइडर ऑडियंस, कि ऑडियंस की वसी रेंज जो है वो इस तक रसाई हासिल कर सकती है। प्रोवाइड, मुहैया करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस फॉर लर्नर्स, सीखने वालों के लिए ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, के अंदर लचक होती है और ये आसान होते हैं, इजी एक्सेस होती है। ऑफर पर्सनलाइज्ड एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ज़ाती नौयत के खुद सीखने वाले तजर्बात को पेश करते हैं। फोस्टर ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन, आलमी राब्ते और ताउन को फ़रोग देते हैं। ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है चीज़ों की एक से दूसरे तक डिस्कशन वगैरह उसको भी आसान कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है How does the text describe the impact of platforms like Coursera on education? जो हमने Coursera पढ़ा था कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एजुकेशन पर क्या असर डालते हैं। इसका जवाब है Coursera has increased, Coursera की वजह से क्या हुआ है, इंक्रीज्ड, बढ़ गई है एक्सेसिबिलिटी, लोगों की पहुंच, टू एजुकेशन, तालीम तक, इम्प्रूवल कैरियर, इम्प्रूव किया है कैरियर को, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड enabled पर्सनल ग्रोथ while bridging the skills gap and offering flexible learning pathway, यानी कि जो ज़ाती मुहारत है उसको पूरा करने के लिए और सीखने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि लचकदार रास्ते मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन व्हाट वेज डज ऑनलाइन एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी, कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से क्रिएट करती है, बनाती है, किन तरीक़ों से ऑनलाइन तालीम आलमी दुनिया बनाने में मुआवन है। ऑनलाइन एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिंग अ ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी बाय, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, कनेक्टिंग स्टूडेंट्स को, तालिब इल्म जो हैं उनको जोड़ती है, एंड एजुकेटर्स वर्ल्ड वाइड, ब्रेकिंग जियोग्राफिकल बैरियर्स, के जो आपके जियोग्राफिकल रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, उनको ख़त्म कर देती है, तोड़ देती है। फैसिलिटिंग कल्चरल एक्सचेंज, और फैसिलिटेट करती है कि आप अपनी सकाफत का तबादला करें, एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को समझें। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाइवर्स प्रॉस्पेक्टिव एंड रिसोर्सेज, मतनू नुक्ता नज़र से कि आपको एक चीज़ अगर पसंद नहीं आती तो दूसरी मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं इसके अंदर, और तरह तरह के रिसोर्सेज, वसाइल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल नेटवर्क, इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि ऑनलाइन एजुकेशन मेक्स लर्निंग अ बोर्डलेस एंड इंक्लूसिव एक्सपीरियंस, के जो ऑनलाइन एजुकेशन है अगर हम इसको मुख्तसर अल्फाज में बयान करें कि सीखने का जो अमल है ऑनलाइन एजुकेशन, इसको बेहद जामिया और तजर्बाकार, यानी कि एक्सपीरियंस, के उसमें आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको बेहद जामिया अंदाज में पेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वट आर सम कॉजेज एंड अफेक्ट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, वो कौन से कॉजेज हैं और कौन सी वजूहात और असरात मेंशन हुए हैं टेक्स्ट के अंदर रिगार्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन पार्टिकुलरली थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा, यानी कि जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन ख़ास तौर पर कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए कौन कौन सी कॉजेज़ और इफ़ेक्ट हैं। कॉजेज़ इसमें ये हैं, इंक्रीज बढ़ा देती है इंटरनेट एक्सेस, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। राइजिंग डिमांड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ये डिमांड को बढ़ाती है जो उसके अंदर लचक होती है। लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग, यानी कि फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए ये डिमांड को बढ़ा देती है। इफ़ेक्ट्स जो हैं, असरात वो ये हैं, इंक्रीज बढ़ाती है एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन, कि हर किसी की रसाई तालीम तक मुमकिन हो जाती है। इम्प्रूव्ड कैरियर्स प्रोस्पेक्टिव्स, के आप इसके ज़रिए अपने कैरियर को इम्प्रूव कर सकते हो। पर्सनल ग्रोथ एंड स्किल डेवलपमेंट, जो आपकी ज़ाती ग्रोथ है और जो स्किल्स हैं, मुहारत हैं आपके अंदर, उसकी डेवलपमेंट के लिए। ब्रिजिंग द स्किल गैप, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिटी, यानी कि जो आपका मुहारत का फ़र्क है उसको ख़त्म करती है। आलमी जो आपका राब्ता है और कम्युनिटी जो है बिल्डिंग, यानी कि कम्युनिटी बनाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज इन टर्म ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवली, यानी कि कौन सा फ़वाइद हैं, वो क्या फ़ायदे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के, कि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होते हैं, उनकी जो कास्ट है वो कम होती है। एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज इन टर्म ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रिड्यूस ट्यूशन फीस, फ़ी जो है ट्यूशन की उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, जो हमें आने जाने के जो अखराजात उठाने पड़ते हैं वो इसमें नहीं होते। नो अकोमोडेशन कास्ट, कोई अकोमोडेशन फ़ी या कास्ट इस पर लागत नहीं आती। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस, इसमें पेमेंट ऑप्शन में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है। एक्सेस टू फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप, इससे हम कोई ना कोई हमारी मदद का जो प्रोग्राम है, फाइनेंशियल एड है, उस तक भी हमें रसाई मिल जाती है और इसमें स्कॉलरशिप के प्रोग्राम भी होते हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग रिड्यूस, इससे एक जगह से दूसरी जगह आपको नहीं जाना पड़ता, रिड्यूस कम करती है। टाइम टू कंप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के मतन के मुताबिक हाउ टू ऑनलाइन कोर्सेज फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग लर्नर्स, कि किस तरह से सीखने वालों के अंदर इंडिपेंडेंस और जिम्मेदारी का एहसास ऑनलाइन एजुकेशन पैदा करती है। ऑनलाइन कोर्सेज फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग लर्नर्स बाय इनकरेजिंग, हौसला अफजाई करते हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, जो कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है उसकी हौसला अफजाई होती है। रिक्वायरिंग सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, इसमें ज़रूरी होती है अपने आप की मोटिवेशन, कि आप मोटिवेट हों और एक डिसिप्लिन के साथ आप काम करें। अलाउइंग लर्नर्स, ये लर्नर्स को, सीखने वालों को इजाज़त देती है टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। प्रोवाइडिंग, मुहैया करती है फ्लेक्सिबिलिटी टू बैलेंस लर्निंग विद अदर रिलेशनशिप्स, के दूसरे चीज़ों के अंदर और आपके सीखने के अमल के अंदर भी एक बैलेंस रिलेशनशिप कायम होता है। डेवलपिंग टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ये टाइम को मैनेज करने की सलाहियत भी पैदा करती है और दूसरी स्किल्स को भी ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई इंस्टेंस वेयर द ऑथर presents fact about online education and where opinion or personal comments are expressed, आपने जो मुसन्नफ़ का एक्सपीरियंस है उसकी राय है वो भी बयान करनी है और जो आपकी अपनी है वो राय भी बयान हम करेंगे। आंसर है फैक्ट्स अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन तालीम के जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हैव इंक्रीज्ड, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ा देती है एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन, तालीम तक रसाई को मुमकिन कर देती है। प्लेटफॉर्म लाइक कोर्सेरा हैव
reached millions of learners worldwide, यानी कि कोर्सरा जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए लाखों की तादाद में जो लोग हैं पूरी दुनिया से वो सीखने के अमल से गुजरते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हैव रिड्यूस, ऑनलाइन एजुकेशन कम करती है कॉस्ट, जो लागत आती है तालीम पे उसको, एंड इंक्रीज और बढ़ाती है फ्लेक्सिबिलिटी को। आगे ओपिनियन और पर्सनल कमेंट्स वो ये हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ ट्रांसफॉर्मड द वे वी लर्न। ये क्या है? ये आयतर प्रोस्पेक्टिस है, ये मुसन्नफ़ का नुक्ता नज़र है। ऑनलाइन कोर्सेज आर आ गेम चेंजर, ये एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं फॉर पीपल विद बिजी, उन लोगों के लिए जो लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, बिजी शेड्यूल्स, ये भी आयथर ओपिनियन है। नेक्स्ट है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इज़ अ ब्लेसिंग, ये ऑनलाइन लर्निंग किसी नेमत से कम नहीं है। ये भी आयथर्स पर्सनल कमेंट्स। हाउ डज द आयथर यूज एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। आथर ने, मुसन्नफ़ ने, राइटर ने कौन से एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया है सपोर्ट करने के लिए कि फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। द आथर यूज एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के सबूतों से भरी हुई उसने इंफॉर्मेशन पेश की है टू सपोर्ट द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज बाय साइटिंग, हवाला देते हुए स्टैटिस्टिक्स ऑन increased the accessibility and enrollment members, referencing studies on improved learning outcomes and student, यानी कि इसमें आथर ने रेफरेंस दिया है, हवाला दिया है कि तालिबे इल्म जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं और अच्छा मुतालिया उनका वो बेहतर हो सकता है और उनकी जो अंदाज की तादाद है उसमें इजाफा हो सकता है। ये सब चीज़ें उसको प्रेफर करती हैं। सेटिस्फेक्शन, कोडिंग एक्सपर्ट ओपिनियंस, हवाला देते हुए एक्सपर्ट के ओपिनियंस का, एंड रिसर्च फाइंडिंग्स or the effectiveness of online learning, providing examples of successful online education platforms and initiatives, highlighting data on cost, उसने इस डेटा को भी हाईलाइट किया है कि इस पे जो कॉस्ट है वो कम आती है। सेविंग एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। आगे है एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालिटिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज द टेक्स्ट एम्फेसाइज, मतन जो है वो इस चीज़ पर जोर देता है, द रोल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन तालीम का जो किरदार है इन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स, वो तैयार करता है इंडिविजुअल्स को, अफराद को, फॉर देयर फ्यूचर कोर्सेज, उनकी मुस्तकबिल के कोर्सेज के लिए। द टेक्स्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर देयर फ्यूचर कोर्सेज बाय डेवलपिंग स्किल्स, वो उनके अंदर डेवलप करता है स्किल्स को, महारतों को, फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो कि उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी साबित होती हैं। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल लर्निंग पाथवे, वो उनको एक लचकदार और अडॉप्टेबल, जिसको वो अडॉप्ट कर सकें उस तरह का सीखने का रास्ता मुहैया करता है। ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड एंड अपडेटेड, वो ऑफर करता है स्पेशल और अपडेट जो कि दुनिया के साथ चल सकें। कंटेंट के इस तरह का कंटेंट मवाद उनको मुहैया करता है। फॉर इन डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड होती है स्किल्स महारतों के अंदर। इन्हांसिंग डिजिटल लिटरेसी, वो डिजिटल लिटरेसी जो है ख्वानगी की शरह उसको बढ़ाता है। एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशेंसी, और जो प्रोफिशेंसी है टेक्नोलॉजिकल उसको बढ़ाता है। फॉस्टरिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड आउट, ये ए है, ओ नहीं, एटोनमी, खुद मुख्तारी जो होती है उसको भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है टॉक अबाउट द टेक्स्ट, मतन के मुतल्लिक बात करें। हाउ डज द टेक्स्ट, हाउ डू यू perceive the transformative impact of online courses on the landscape of education। तालीम के मंजरनामे में जो ऑनलाइन कोर्सेज की तब्दीली के असरात हैं उनको आप कैसे समझते हैं। द टेक्स्ट प्रिस्क्राइब, ये है परसीव्स होता है समझता है, वतन जो है वो समझता है। द ट्रांसफॉर्मेटिव
इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज ऑन, मतन जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज की तब्दीली के असरात को क्या करता है, समझता है। द लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन एज, तालीम का जो मंजरनामा है, डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि तालीम तक रसाई को जमहूरी बनाना, ब्रेकिंग जोग्राफिकल एंड सोशो इकनॉमिक बैरियर्स, जोग्राफियाई और समाजी व इक़्तिसादी रुकावटों को तोड़ना, रेवोल्यूशनाइजिंग द वे वी लर्न एंड टीच, रास्ते में इनकलाब लाना और सिखाना कि हम सीखते हैं। इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी, लचक और रसाई में इजाफा। इन्हांसिंग क्वालिटी एंड रीच ऑफ एजुकेशन, इन्हांस करना, बढ़ाना, म्यार और तालीम की पहुंच को बढ़ाना। नेक्स्ट है विकेबलरी, यूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये करेक्ट वर्ड यूज़ करते हुए हमने जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल कर लिया है, ये और ये है ग्रामर। ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने यूज़ करते हुए इनको मुकम्मल करना है। सबसे पहले हम रूल देख लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या रूल है। विल, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing, ये इस रूल को सामने रखते हुए हमने पूरी ब्लैंक्स को फिल कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें। लेबल देम एज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये सबको हमने अलग अलग कर दिया है। मेक सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, ये भी हमने बनाए हैं। आइए इसको देखते हैं। सिंपल में सिंपल सेंटेंसेस हैं द कैट स्लीप्स, द बेबी लाव्स, द फ्लावर ब्लूम्स, और ये हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस, ये हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। ये आगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, यहाँ तक हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ये हमने चेंज कर लिए हैं। The man cut down the tree. The tree was cut down by the man. Man, इसी तरह से ये भी हमारे जितने भी सेंटेंस हैं इन सबको हमने चेंज कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस हैं चेंज करने वाले, इन सबको हमने कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं सबको हमने चेंज कर लिया है। ये इनको भी, ये सेंटेंस नंबर 13 है, आगे 14 है, 15 और ये है सेंटेंस नंबर 16। ये सारे सेंटेंस हैं, ये सारे सेंटेंस हैं जिनको हमने चेंज किया है। अभी और भी हैं, यानी कि ये, और ये सेंटेंस नंबर 22 है। ही प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट, आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय हिम। यहाँ तक ये हमारे कंप्लीट होते हैं। ये नेक्स्ट हमारा जो एंड वाला क्वेश्चन है वो है राइटिंग का, तहरीर का। ये हमने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन है बुक पे भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो इसका आंसर है आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन है। आगे इसका आंसर जो हमने लिखा है वो ये है। ऑनलाइन लर्निंग ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग, कि ऑनलाइन लर्निंग के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। इन फ़वाइद में शामिल फ़ायदे जो हैं, यानी कि अमली फ़वाइद, उसमें लचक है, उस तक रसाई है, उसकी लागत कम है, उसके अंदर तासीर है और वसाइल तक रसाई हासिल होती है। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, ऑटोनॉमी, कंफर्ट, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड स्किल बिल्डिंग, यानी कि ज़ाती तरक्की, खुद मुख्तारी, खुद काम सीखने की महारत और तामीर। एकेडमिक डेवलपमेंट,
personalized learning, access to specialized courses, enhanced engagement and preparation for the digital age। यानी कि तलीमी तरक्की ज़ाती नोयत का सीखना, खसूसी कोर्सेज तक रसाई, बेहतर मसरूफियात और डिजिटल दौर की तैयारी इसमें शामिल हैं। आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं, ख़ुद से भी इसके बारे में लिख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।